जय हिंद। हम लोग देखने वाले हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, तो समझते हैं ध्यान से। देखिए उपराष्ट्रपति की जो चर्चा है वो आर्टिकल 63 से लेके आर्टिकल 69 तक आते हैं। ओके, उपराष्ट्रपति के बारे में बोला गया है। समझते हैं, ट्रिक के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो उपराष्ट्रपति का जो ट्रिक है वो क्या ट्रिक है, तो देखिए उपराष्ट्रपति का ट्रिक है उसरा निका चूस। क्या बोले? उसरा निका चूस। ओके देन, यहाँ उस आते हैं उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद जो किस आर्टिकल के तहत आते हैं, तो वो आते हैं आर्टिकल 63 के तहत। ओके, सो से होता है सभापति। सो से क्या होता है? सभापति। किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, तो वो आते हैं 64 के अंतर्गत आते हैं। सभापति के बारे में बोला गया है। ओके, रा से क्या हो गया? राष्ट्रपति का कार्यवाहक। किस आर्टिकल के तहत आते हैं, तो आते हैं 65 आर्टिकल के तहत। कहने का अर्थ यह हो गया, जब राष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो उसके अनुपस्थिति में जो उपराष्ट्रपति काम करते हैं वो किस आर्टिकल के तहत काम करते हैं, तो वो करते हैं आर्टिकल 65 के तहत। ओके देन, नी से आता है निर्वाचन। नी से क्या आता है? निर्वाचन। तो निर्वाचन की चर्चा जो है उपराष्ट्रपति के बारे में जो बोला गया है वो आर्टिकल 66 के तहत निर्वाचन की चर्चा है। ओके, का से आता है कार्यकाल। का से क्या आता है? कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, तो वो आते हैं आर्टिकल 67 के अंतर्गत। बोले तो 67। ओके, चू से होता है चुनाव। चू से चुनाव। ओके, चू से चुनाव का समय निर्धारित किया गया है। ओके, जो किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? आर्टिकल 68 के अंतर्गत आते हैं। चुनाव के बारे में बोला गया है। सो से शपथ। सो से शपथ। ओके देन, किस आर्टिकल के तहत आएंगे, तो आर्टिकल 69 के अंतर्गत आएंगे। अब समझते हैं सबका काम, किस तरह से क्या क्या काम है किस अंतर्गत समझते हैं। देखिए 63 में क्या था? उपराष्ट्रपति का पद था जो कहां से लाए हैं हम लोग, तो यूएसए, अमेरिका से लाए हैं। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लाए हैं, तो अमेरिका से लाए हैं उपराष्ट्रपति का पद। 64 में क्या था, तो राज्यसभा सभापति, मतलब उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा क्या होता है? सभापति होता है, सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सभापति होता है। कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। और किस आर्टिकल के तहत बोला गया है? तो 64। इसके अनुपस्थिति में उपसभापति का जो कार्य करते हैं वो सभापति कार्य करते हैं। ठीक है, इसके अनुपस्थिति में उपसभापति जो कार्य करेंगे वो उपराष्ट्रपति के पद पे आके सभापति का कार्य करेंगे। ओके, 65 में क्या बोला गया है, तो उपराष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो कहने का अर्थ यह हो गया कि आर्टिकल 65 के अंतर्गत जब राष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो कार्यवाहक के रूप में कुछ दिनों तक जो होता है वो उपराष्ट्रपति उस गद्दी पे बैठ जाते हैं और राष्ट्रपति का सारा काम करते हैं। कौन? तो उपराष्ट्रपति ही करते हैं। किस आर्टिकल के तहत? तो वह 65 आर्टिकल के तहत। ओके देन, अब समझते हैं यहाँ 66 में क्या बोला गया है, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बोला गया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बोला गया है। जो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं, वो किस आर्टिकल के तहत बोला गया है, तो 66 के तहत बोला गया है। अब समझते हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं। देखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, मतलब कहने का अर्थ है संसद। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन विधानमंडल क्या भाग लेते हैं, तो विधानमंडल जो है वो भाग नहीं लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ओके देन, अब यहां समझते हैं 67 में देखते हैं। 67 में क्या बोला गया है, तो 67 में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 साल का लिए होता है। 67 में क्या बोला गया है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल वो कितना साल का होता है, तो वो होता है 5 साल का होता है। ठीक है, लेकिन अगर पद खाली हुआ तो नया उपराष्ट्रपति जो आता है, नया जो उपराष्ट्रपति आता है वो पूरे 5 साल के लिए आता है। कितना साल के लिए आता है, वो पूरे 5 साल के लिए आता है नया राष्ट्रपति। ओके देन, यहां तक देख लिए। अब आगे समझते हैं 68 में बोला गया है खाली पद शीघ्र करना, मतलब खाली अगर राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाता है, 68 में क्या बोला गया है, चुनाव शीघ्र कराना होता है उपराष्ट्रपति का, और 5 साल मतलब जो होता है उसका कार्यकाल होता है। और खाली अगर पद हो गया उपराष्ट्रपति का तो 68 आर्टिकल के तहत यह भी बोला गया है कि चुनाव शीघ्र कराना चाहिए। कोई निश्चित निर्धारित नहीं किया गया इस टाइम
कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कब होगा, लेकिन जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। ओके देन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये आर्टिकल 68 में बोला गया है। 69 में क्या बोला गया है, तो 69 में बोला गया है उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में। उपराष्ट्रपति के शपथ जो ऐसे लेते हैं ना, मैं शपथ खाता हूं कि, उस तरह से, तो उपराष्ट्रपति का जो शपथ के बारे में बोला गया है वो बोला गया है आर्टिकल 69 के बारे में। और उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता था, तो वो दिलाता था सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जिसे बोलते हैं CJI। लेकिन यहाँ तो हम उपराष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो वो दिलाएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ओके देन, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को मेरा कंसेप्ट पढ़ाया वो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।